हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मैंने जो प्रीवियस क्लास जो करवाया था उसका मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा देता हूं, क्योंकि मैं जो भी क्लास नेक्स्ट लूँगा उसका पिछला जो है मैं रिवीजन करा के ही आगे बढ़ूँगा। ठीक है। तो रिवीजन में मैंने बताया था कि इंग्लिश क्या होता है। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज से क्या बनता है, साउंड। और साउंड से क्या बनता है, लेटर। और लेटर के ग्रुप को क्या बोलते हैं, वर्ड। और फिर वर्ड से क्या बनाते हैं, फ्रेज। और फ्रेज से क्या बनेगा, क्लाउज। और क्लाउज से क्या बनेगा, सेंटेंस। ठीक है। तो मैंने आपको सारा डिफ्रेंशिएट भी मैंने बता दिया था कि वर्ड किसको बोलेंगे, फ्रेज किसको बोलेंगे। ठीक है। लेटर के ग्रुप को क्या बोलते हैं, वर्ड। फिर वर्ड से क्या बनेगा, फ्रेज। फिर फ्रेज से क्या बनेगा, क्लाउज। क्लाउज किसको बोलते हैं, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का क्या होता है, कॉम्बिनेशन, उसको क्या बोलते हैं, क्लाउज। ठीक है। और क्लाउज दो प्रकार के होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ क्लाउज, डिपेंडेंट क्लाउज और इंडिपेंडेंट क्लाउज। डिपेंडेंट क्लाउज ये कभी भी मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा, क्योंकि ये दूसरे सेंटेंस पे क्या होता है, निर्भर होता है। इसलिए ये डिपेंडेंट क्लाउज कहलाता है, क्योंकि ये कभी भी मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। और इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है, ये मीनिंगफुल सेंस देगा। ठीक है, यही अंतर है। और सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस हमेशा क्या देगा, सब्जेक्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, और ये हमेशा ऑलवेज कंप्लीट मीनिंग ही देगा, यानी कि ये हमेशा मीनिंगफुल सेंस ही देगा। तो उसे ही क्या बोलेंगे, सेंटेंस। ठीक है। तो आइए आज हम सेंटेंस से ही शुरुआत करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। एक रिवीजन करवा दिया कि इंग्लिश क्या होता है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज से क्या बनता है, साउंड। साउंड से क्या बनता है, लेटर। और लेटर से क्या बनता है, वर्ड। और फिर वर्ड से क्या बनता है, फ्रेज। और फिर फ्रेज से क्या बनेगा, क्लाउज। और क्लाउज से फिर क्या बनेगा, सेंटेंस। ठीक है। तो मैंने आपको क्विक रिवीजन करवा दिया। और एक बार फ्रेज और क्लाउज में क्या अंतर है, अगर कोई आपसे पूछ दे कि फ्रेज और क्लाउज में क्या अंतर है, तो आपको बोलना है कि फ्रेज जो होता है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है। और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होता है, इसलिए वो कभी भी, इसलिए ये मीनिंगफुल सेंस कभी भी नहीं देगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है। और क्लाउज किसको बोलेंगे, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का क्या होता है, कॉम्बिनेशन। ठीक है। और ये मीनिंगफुल सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। इसके पीछे आपको रीजन मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, और बार बार मैं ये भी बोल रहा हूँ कि क्लाउज दो प्रकार के होते हैं, डिपेंडेंट क्लाउज और इंडिपेंडेंट क्लाउज। डिपेंडेंट क्लाउज ये कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, और इंडिपेंडेंट क्लाउज ये हमेशा मीनिंगफुल सेंस देगा। और सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस एक ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का क्या होता है, कॉम्बिनेशन। और ये हमेशा क्या देगा, कंप्लीट मीनिंग ही देगा। इसलिए आज सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, सेंटेंस। ठीक है। तो आइए हम जानते हैं कि सेंटेंस किसको बोलते हैं। ये तो मैं आप लोग ऑलरेडी मैंने बता दिया है आप लोगों को कि सेंटेंस क्या होता है। आज मैं बहुत ही डिटेल से जानेंगे कि सेंटेंस का डिफिनेशन और काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वो सब हम आज जानेंगे आज के क्लास में। ठीक है। तो आइए चलते हैं सेंटेंस का डिफिनेशन। ठीक है। तो मैं आज लिख रहा हूँ सेंटेंस का डेफिनेशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड that gives a complete meaning. या सेंस। तो सेंटेंस किसको बोलते हैं, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस एक शब्द का समूह है, ग्रुप है, जो क्या करता है, जो कंप्लीट मीनिंग या सेंस देता है, उसे हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस। ठीक है। तो ये मैंने तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल, आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया। ये क्या हुआ, ये सेंटेंस हो गया, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा, मैं उसके पास गया। ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेंटेंस।
सब्जेक्ट और वर्ब का क्या है, कॉम्बिनेशन है, और ये कंप्लीट मीनिंग दे भी रहा है, ये क्या हुआ, सेंटेंस। ठीक है, फिर आइए अगले एग्जांपल में चलते हैं। आई वॉक डेली इन द मॉर्निंग। मैं रोज मॉर्निंग में टहलता हूँ। इसमें भी देखिए सब्जेक्ट और वर्ब, वॉक क्या है, टहलना, तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है और ये कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट अर्थ दे रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस। सेंटेंस हमेशा मीनिंगफुल सेंस देगा, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, मैं बार बार सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि आपके माइंड में जितना जाएगा उतना आपके माइंड में क्या होगा, सेट होते जाएगा। ठीक है, तो आप सेंटेंस जान गए होंगे कि सेंटेंस किसको बोलते हैं, कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग या सेंस। ठीक है, he sings a song, he sings a song। फिर देखिए ही क्या है, सब्जेक्ट, और सिंग क्या है, वर्ब, तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो ये क्या हो गया, सेंटेंस हो गया, एक कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, सी वेंट देयर, वो वहाँ गई थी, ये भी क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, तो जो भी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है वो सारे सेंटेंस ही होंगे, और जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आ जाए और जो कंप्लीट मीनिंग देता है उसे ही हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस। तो आप लोगों को सेंटेंस तो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड डैट गिव्स अ मीनिंगफुल सेंस। ठीक है, मीनिंगफुल सेंस, उसे हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस। तो सेंटेंस में कुछ भी याद नहीं रखना है, बस स्टेप बाय स्टेप में आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है कि सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है और ये हमेशा कंप्लीट मीनिंग ही देता है। ठीक है, अब हम चलते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में आप जो भी आप सेंटेंस बोलते हैं वो उसका काइंड भी तो होता है, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। बस आपको अच्छे ढंग से नोट करते जाना है, जितना भी मैं सिलेबस जो भी पढ़ाऊँगा इंग्लिश का, आपको अच्छे ढंग से क्या करना है, नोट करना है। और बी केयरफुल, अटेंटिव थोड़ा रहिएगा क्लास में। ठीक है, अटेंटिव भी रहना है, क्योंकि ये इंग्लिश का क्लास है, इसमें मजाक अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि अगर मजाक करेंगे तो आप लोग डाइवर्ट हो जाइएगा। ठीक है, हंसी मजाक इसमें नहीं चलता है, वो अदर सब्जेक्ट में होता है, जीके में। लेकिन हाँ, बीच बीच में थोड़ा अपने आप को हमेशा बुस्ट रखिएगा कि नहीं, हमको कुछ सीखना है। अगर सीखने का जुनून होगा, क्यूरियोसिटी होगा, तो आप लोग ऑटोमेटिक क्यों नहीं, पढ़ने पर मजबूर हो जाओगे। अगर किसी भी चीज़ को ये इच्छा होगी कि आज हम कुछ नया सीखें, हमेशा ये उम्मीद से आप लोग रखिए कि आज हमको कुछ नया सीखना है, हर एक दिन कुछ ना कुछ नया सीखना है। बस यही ज़िंदगी का एक क्या है, सच्चाई है। आज अगर मैं भी हूँ तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ सीख ही रहा हूँ, कुछ ना कुछ नई चीज़ों पर क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। तो ज़िंदगी का यही है, अगर टाइम बदल रहा है तो मुझे भी बदलना है, आप लोगों को भी बदलना है। और टाइम ही एक ऐसा है, सच्चाई है, जो कभी भी स्टैटिक नहीं होता है, ये हमेशा बदलते रहता है। तो आपको भी अपने समय के अनुसार क्या है, बदलना है। बदलने का मतलब अपने ऊपर काम करना है। ठीक है, बस इसका ख्याल रखिएगा कि कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता है। बस आपको 100% इस बोर्ड पे क्या होना है, केयरफुल रहना है। ठीक है, केयरलेस नहीं, केयरफुल। आप लोग भी अटेंटिव रहिएगा और हमारी बातों को
बहुत ही गौर से सुनिएगा कि सर क्या बोल रहे हैं, सर डिफिनेशन क्या दे रहे हैं, ठीक है, सर कैसे समझा रहे हैं। तो उस चीज़ों पर बहुत ही बारीकी से क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको फिर से मैं रिवीजन करवाता हूँ। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आपको बोलना है कि इंग्लिश का शुरुआत होता है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है, ये भाषा है, और भाषा के माध्यम से हम एक दूसरे भाषा के ही माध्यम से हम एक दूसरे से क्या होते हैं, कम्युनिकेट होते हैं। हम अपने थाट्स को एक दूसरे तक क्या होता है, पहुंचाने का ये माध्यम है। भाषा क्या है, अपने थाट्स, अपने विचार, ठीक है, आप जो भी बोलते हो उसको पहुंचाने का एक क्या है, एक माध्यम है। कम्युनिकेट हम लोग करते हैं भाषा के माध्यम से, ठीक है। तो इंग्लिश भी क्या है, एक भाषा है। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज से क्या बनेगा, साउंड, साउंड से क्या बनेगा, लेटर, फिर लेटर से क्या बनेगा, वर्ड, फिर वर्ड से क्या बनेगा, फ्रेज, और फिर फ्रेज से क्या बनेगा, क्लाउज, क्लाउज से क्या बनेगा, सेंटेंस। तो सेंटेंस से ही इंग्लिश क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। आपका जो रियल इंग्लिश है वो अब स्टार्ट हो चुका है। ये किसी भी एग्जाम में इससे 2 से 4 नंबर का पूछता है, खासकर मिलिट्री हो गया, सैनिक हो गया, ये सारे एग्जाम में सेंटेंस से टाइप पूछ लेते हैं। सेंटेंस दे के उसके बाद टाइप पूछ लेते हैं कि बताओ ये कौन सा टाइप है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम में ये क्या होगा, बेनिफिशियल होने वाला है कि सेंटेंस के कितने टाइप हैं, ठीक है, सेंटेंस बोलते हैं किसको है, ठीक है। आपको डिफिनीसन कोई भी नहीं पूछने वाला है, बस आपको सिर्फ डिफिनीसन को माइंड में रखना है कि सेंटेंस कहते हैं किसको। बस काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कोई भी सेंटेंस को दे करके एग्जामिनर आपसे पूछ देगा कि बताओ ये कौन सा सेंटेंस है। तो आपको अगर काइंड्स ऑफ सेंटेंस पता रहेगा तो भी तभी तो आप रिप्लाई दे पाओगे, ठीक है। इसलिए आज न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। आज इंग्लिश का जो मेन होता है ना, बेसिक, वो चैप्टर अब स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो सेंटेंस से ही इंग्लिश क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। जहाँ सब्जेक्ट और वर्ब आ गया, समझ जाओ आप इंग्लिश का निर्माण कर चुके हो, ठीक है। तो सेंटेंस का मैंने आपको डिफिनेशन बता दिया कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट ऑलवेज गिव्स अ मीनिंगफुल सेंस, ठीक है। अब आइए काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे कि हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। इसको लिख देते हैं। लिखिए, पहला जो होता है वो होता है असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है, पहला सेंटेंस जो होता है वो असर्टिव सेंटेंस होता है। पहला सेंटेंस कौन होता है, असर्टिव। या इसी को बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इस नाम में थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। एसर्टिव सेंटेंस को ही क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब आपके माइंड में आएगा सर ये एसर्टिव सेंटेंस होता क्या है। तो आपको हम पहले टाइप लिख देते हैं, उसके बाद आपको हम पहले मैं आपको टाइप लिख देता हूँ, उसके बाद मैं अलग अलग सबको क्या करूँगा, डिफाइन करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग भी मेरे साथ साथ टाइप करते जाइए, यानी कि कॉपी में लिखते जाइए। तो पहला हो गया एसर्टिव सेंटेंस। दूसरा जो है ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और थर्ड नंबर पर है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। और चौथा जो होगा ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा सेंटेंस जो है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो अगर आपसे कोई पूछ दिया कि बताओ, इंग्लिश तो आप पढ़ रहे हो लेकिन बेसिक पूछ देगा कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने हैं, तो आपको बोलना है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अगर कोई पूछ दिया, ठीक है, तो आपको क्या बोलना है, तो यू हैव टू स्पीक देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। बिल्कुल सिंपल सी बोलना है कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस।
पहला क्या है, एसर्टिव सेंटेंस, दूसरा क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इम्पेरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो मैंने आपको सेंटेंस लिख दिया। अब हम एक एक सेंटेंस को क्या करेंगे, पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए एसर्टिव सेंटेंस। देखिए, जो मैंने हेडिंग डाला है एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, बस आपको नाम से घबराना नहीं है, बस नाम ही है, बाकी सारा बहुत ही ईजी है। एसर्टिव सेंटेंस उसको बोलते हैं जो आप नॉर्मल स्टेटमेंट बोलते हो, नॉर्मल फैक्ट आप बोलते हो। ठीक है, तो स्टेटमेंट हम कैसा बोलते हैं, नॉर्मली स्टेटमेंट हम लोगों को क्या होता है, या तो पॉजिटिव बोलेंगे या तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव। तो जो नॉर्मल स्टेटमेंट होता है या नॉर्मल फैक्ट, जो हमारा फैक्ट होता है, ठीक है, तो नॉर्मल स्टेटमेंट और जो फैक्ट होती है ना, वही क्या होता है, एसर्टिव सेंटेंस होता है। तो आपको अगर पूछेगा कि एसर्टिव सेंटेंस होता क्या है, बस किसी चीज़ को रटना नहीं है, बस आपको किसी भी इंग्लिश का कोई भी चैप्टर हो उसको सिर्फ आपके माइंड में क्या करना है, सेंस को सिर्फ समझना है। ये नहीं कि डिफिनेशन को रटते जा रहे हैं, डिफिनेशन को रट रहे हैं, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। ठीक है, और जितना शॉर्ट से शॉर्ट रिप्लाई हो उतना रिप्लाई आप शॉर्ट से शॉर्ट किसी को दीजिए कि वो समझ सके, सेंस को समझ जाए। बाकी डिफिनेशन लंबा चौड़ी से कोई बात नहीं है। ठीक है, लंबा चौड़ा डिफिनेशन देने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, बस उसका सेंस समझना है। कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि एसर्टिव सेंटेंस क्या होता है, तो आपको बोलना है कि जो नॉर्मल स्टेटमेंट या फैक्ट होता है वही क्या कहलाता है, एसर्टिव सेंटेंस। और जो नॉर्मल स्टेटमेंट हम लोग बोलते हैं वो क्या क्या बोलते हैं, या तो कोई बात पॉजिटिव बोलेंगे या तो कोई बात निगेटिव बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट में आपको लिख लेना है कि एसर्टिव सेंटेंस जो होता है ये स्टेटमेंट और फैक्ट की बात करेगा। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ दे कि असर्टिव सेंटेंस बोलते किसको हैं, तो असर्टिव सेंटेंस इट डिनोट्स, आपको बोलना है इट डिनोट्स अ स्टेटमेंट और फैक्ट, दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, जितना शॉर्ट से शॉर्ट, बस आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, जो नॉर्मल हमारा स्टेटमेंट होता है या जो नॉर्मल फैक्ट होते हैं, तो स्टेटमेंट या फैक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, और असर्टिव सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, दो। ठीक है, जो हम बोलते हैं ना नॉर्मल स्टेटमेंट, तो या तो पॉजिटिव बोलते हैं या तो नेगेटिव बोलते हैं, तो वहीं से क्या निकला, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो यहीं से क्या निकला। अगर कोई पूछ देगा कि असर्टिव सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, तो अफर्मेटिव, और एक होता है नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव। क्योंकि हम कोई भी नॉर्मल स्टेटमेंट बोलेंगे तो या तो अफर्मेटिव बोलेंगे या तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव। अफर्मेटिव को हम दूसरे सेंस में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव रहना। नहीं, हम लोग हमेशा बोलते हैं, ठीक है, कि आई ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, यू ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। नहीं, तो पॉजिटिव में क्या होता है, सकारात्मक चीज़ें होती है, यानी कि इसमें कोई भी नकारात्मक चीज़ें नहीं होती है। तो पॉजिटिव का मतलब समझ में आ गया ना, जो भी सकारात्मक होना चाहिए। ठीक है, और नेगेटिव मतलब नकारात्मक। तो हिंदी भी आपको थोड़ा थोड़ा बताते जा रहे हैं। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस के ही पार्ट हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब क्या हो गया, अफर्मेटिव का मतलब हो गया पॉजिटिव, और नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, ये तो नेगेटिव खुद है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव और नेगेटिव ये दोनों किसका पार्ट है, तो अफर्मेटिव और नेगेटिव ये कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस का ही पार्ट है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है,
एकदम आपको बहुत ही बारीकी से चलना है, धीरे धीरे चलना है, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है कि सिलेबस बहुत ही जल्दी ख़त्म कर, नहीं, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। और पूरे बेस लेवल से मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बोल दिया कि बहुत ही बेस लेवल से चलेंगे। जो आज मैं बेस लेवल आपको दिख भी रहा है कि हाँ, अगर इतना बेस से पढ़ेंगे तो फिर इंग्लिश में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको बेस शुरू में ही मैंने बोल दिया कि मैं बहुत ही बेस से काम करूँगा, और जो मैं करूँगा वही मैं बोलूँगा भी, जो मैं बोलूँगा वही मैं करूँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस। इसे ही क्या बोलते हैं, इसको दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो कहीं आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस मिले तो उससे आपको हड़बड़ाना नहीं है, या आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये पहली बार नाम सुन रहे हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को ही हम क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, तो जो नॉर्मल स्टेटमेंट होगा, फैक्ट होगा, ठीक है। और जो नॉर्मल स्टेटमेंट हम बोलते हैं या कोई भी हम फैक्ट बोलते हैं, तो या तो वो हम पॉजिटिव बोलते हैं या तो हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। तो वहीं से इसका टाइप निकल गया। असर्टिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। आपको हम एग्जाम्पल के माध्यम से अब समझाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने बोला he reads a novel, he reads a novel, वह एक नोवेल क्या करता है, पढ़ता है, ठीक है। तो मैंने ये सेंटेंस कैसा बोल दिया, पॉजिटिव सेंटेंस कैसा बोला, ये हमारा कैसा स्टेटमेंट है, ये हमारा स्टेटमेंट होगा पॉजिटिव। अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन अगर पूछ दे कि बताइए ये, ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है, अगर एग्जाम में पूछ दिया तो बताओ ये कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव है या इंटेरोगेटिव है या इम्पेरेटिव है, या ऑप्टेटिव है। इसका मतलब ये हो गया, ये साइन का मतलब हो गया सेंटेंस ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो अब बताइए, अगर आपसे एग्जाम में आ गया ये ही रीड्स अ नोवेल दे दिया, ठीक है, ये बेसिकली किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में ही पूछता है सेंटेंस का टाइप, ठीक है। ऐसे तो कोई फिक्स नहीं है कि एसएससी में नहीं पूछेगा, बैंकिंग में नहीं पूछेगा, इंग्लिश का कोई फिक्स नहीं होता है। एग्जामिनर कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको सिलेबस क्या करना है, बढ़िया से क्या करना है, ख़त्म करना है। ऐसा कोई चैप्टर ना रह जाए जिससे आपको क्या हो, बाद में रिमोर्स फील होगे कि नहीं हम ये चैप्टर नहीं पढ़े, ठीक है। तो आपको कुछ भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको टैकल करना है, आपको कि हैंडल कर लेना है कि हाँ मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया है, तो ये आएगा तो हम हैंडल कर लेंगे। तो किसी भी एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछता है, चाहे वो बीपीएससी टीचर ही क्यों ना हो, ठीक है, DSSB भी क्यों, DSSB भी क्यों ना हो, या KVS क्यों ना हो, या नवोदय ही क्यों ना हो, जहाँ पर भी इंग्लिश आता है उससे भी मैं आपको इंग्लिश का सिलेबस आपको फुल डिटेल से आपको क्या करना है, ख़त्म करना है। यानी पूरी जानकारी को लेके, आधा अधूरी जानकारी क्या होता है, बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। तो आपको अब अगर बताना है कि अगर मैंने ही पूछ दिया कि बताओ ही रीड्स अ नोवेल कैसा सेंटेंस है, तो आप बोलिए कि सर ये सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस के ही कौन सा पार्ट है, अफर्मेटिव और नेगेटिव किसका पार्ट है, असर्टिव का, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ही डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, वो स्कूल नहीं जाता है। अब देखिए क्या लग गया, नहीं, नेवर लग गया, ठीक है। यानी कि नोट वाला वर्ड क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये सेंटेंस हमारा कैसा गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। और नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव में किस कौन सा सेंटेंस ये होगा, तो ये सेंटेंस हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस।
ठीक है। और असर्टिव सेंटेंस में भी कौन सा है ये, असर्टिव सेंटेंस का कौन सा पार्ट है, तो आपको बोलना है सर असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन असर्टिव सेंटेंस का कौन सा पार्ट है, तो ये नेगेटिव है, क्योंकि इसमें नोट लगा होगा। ठीक है। आई नेवर गो टू हिम, आई नेवर गो टू हिम, अगर ये दे दिया एग्जाम में कि बताइए आई नेवर गो टू हिम, ये कौन सा सेंटेंस होगा, तो फिर ये सेंटेंस कौन सा होगा, देखिए सब्जेक्ट और वर्ब से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा, तो ये असर्टिव सेंटेंस। ठीक है। और ये नेवर कैसा वर्ड है, तो नेवर जो है ये भी नेगेटिव वर्ड है। ठीक है। तो नेवर हो गया, सेल्डम हो गया, रेयरली हो गया। ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि नेवर, सेल्डम, रेयरली, ठीक है, ये सारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो नेगेटिव वर्ड है, इसमें दोबारा नोट का यूज नहीं होगा, ये सारे नेगेटिव वर्ड है। ठीक है। तो इसमें अगर मैंने पूछ दिया कि बताओ ये कौन सा सेंटेंस होगा, तो सर बोलना है कि सर आप इसमें देखिए सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा, यानी कि 100% क्या होगा, सेंटेंस होगा, और इसमें नेगेटिव वर्ड है, तो ये कौन सा होगा, ये नेगेटिव जा रहा है, लेकिन नेगेटिव में अगर पूछ दिए कि कौन सा सेंटेंस होगा, तो आपका बोलना है सर असर्टिव सेंटेंस होगा। ठीक है। क्योंकि अफर्मेटिव और नेगेटिव ये किसका पार्ट है, असर्टिव का ही है। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या लिखना है आपको, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है। और एग्जांपल देते हैं, ही ईट्स ए मैंगो, वो आम खाता है, ये कैसा वर्ड जा रहा, ये कैसा सेंटेंस जा रहा, पॉजिटिव जा रहा, ये आम खाता है, तो पॉजिटिव जा रहा, तो सेंटेंस कैसा होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा। ठीक है। आई डोंट लाइक यू, आई डो नॉट लाइक यू, या आई डो नॉट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव भी कौन सा सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है। ठीक है। तो आपको असर्टिव सेंटेंस बहुत ही क्लियर हो गया होगा कि पहला जो सेंटेंस का जो पहला पार्ट है असर्टिव सेंटेंस, ये आपको मैंने पूरी डिटेल से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि असर्टिव सेंटेंस बोलते किसको हैं, तो आपको सिर्फ नॉर्मल बोलना है कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, स्टेटमेंट और फैक्ट। तो जो भी हम स्टेटमेंट बोलेंगे वो या तो पॉजिटिव बोलेंगे या तो नेगेटिव बोलेंगे, इसीलिए असर्टिव सेंटेंस में क्या निकल के आता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव, यानी कि आप इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। अफर्मेटिव को हम दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव ये दोनों किस पार्ट में, किस में आता है, असर्टिव सेंटेंस में, और ये नॉर्मल स्टेटमेंट और फैक्ट की बात करता है। ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया, ही रीड्स ए नोवेल, अगर ये कोई पूछ दे एग्जाम में आ गया तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, तो असर्टिव सेंटेंस हो गया। ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों किस में जाएगा, असर्टिव सेंटेंस। और दूसरे तरीका और है कि असर्टिव सेंटेंस जो होता है, ये असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत जो होती है वो सब्जेक्ट और वर्ब से ही होता है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है। अगर कहीं आपको नोट करना है तो आप नोट करके लिख लीजिए कि असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत जो होती है वो सब्जेक्ट और वर्ब से होता है, और लास्ट में क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। ठीक है। तो ये भी पहचान है कि असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट और वर्ब से होता है। ठीक है। और दूसरे पॉइंट में लिख लीजिए कि इसका जो लास्ट एंडिंग जो सेंटेंस के लास्ट में क्या होता है, और इसके सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप होता है। ठीक है। तो ये दोनों बात आप इसको लिख लीजिए। ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस मैंने आपको डिफिनेशन भी बता दिया, असर्टिव सेंटेंस के टाइप भी बता दिए कि अफर्मेटिव और नेगेटिव इसी का पार्ट है। ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, अब देखिए दोनों बात मेरा अप्लाई हो रहा है नहीं, मैंने आपको बोला कि असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब से स्टार्ट होता है, जी हाँ वो बात अप्लाई हो रहा है कि असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। और लास्ट में क्या आता है, सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप आता है, तो वो भी बात अप्लाई हो रहा है, सब में देखिए फुल स्टॉप है। ठीक है। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, असर्टिव सेंटेंस। तो आपको ऐसे ही पढ़ना है, पढ़ाई जल्दीबाजी में नहीं होता है, एक एक चीज़ को डिफाइन करना है, एक एक चीज़ को समझना है। ठीक है। तब तो जाके क्लैरिटी आएगा इंग्लिश में।
तो सिलेबस को बहुत ही अच्छे ढंग से ख़त्म करना है, ठीक है। और आप लोग जितना हो अधिक से अधिक आप लोग शेयर करते जाइए, ठीक है। अधिक से अधिक बच्चों को लाभ पहुंच जाए, ठीक है। मेरा बस यही इंटेंशन है कि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ पहुंचे, ठीक है। और मैं भी अपना भी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं आज जो भी मैं आपको इस लायक अगर काबिल हूँ तो मैंने भी कहीं ना कहीं तो मेहनत ज़रूर किया होगा किसी ना किसी टाइम में। आपको ये भी सोचना है कि अगर सर इतने ढंग से पढ़ा रहे हैं तो सर इस सब्जेक्ट पे मेहनत ज़रूर किए होंगे किसी ना किसी दिन, ठीक है। और ये सच्चाई भी है। अगर कोई सब्जेक्ट पे पकड़ ज़्यादा होता है तो होता है कि वो पर्सन उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम दिया होगा, तभी तो आज आपको हम बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं भी मेहनत किया हूँ, अगर मैं मेहनत किया हूँ तो मेरे साथ साथ आपको भी क्या करना है, मेहनत करना है। मेरा ओपिनियन बस ये है कि मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं अधिक से अधिक बच्चों तक क्या कर सकूं, प्रोवाइड कर सकूं, कि अधिक से अधिक बच्चों ये लाभ उठाए। कोई बच्चा इंग्लिश को रटे नहीं, इंग्लिश रटा नहीं जाता है, इंग्लिश को सेंस से समझा जाता है, ठीक है। तो मेरा बस एक ही मकसद है कि इंग्लिश को सेंस से क्या होता है, समझा जाता है और समझाया भी जाता है। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, ठीक है, इंग्लिश आया टिप सेंटेंस बहुत ही अच्छे से समझा दिया, और जहाँ पर भी थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके नीचे कीजिएगा कि सर हाँ मुझे यहाँ पे डाउट है, तो मैं आपको वहाँ पे सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। और सारे एग्जाम्पल के माध्यम से जब भी हम इसका क्वेश्चन जब करवाएंगे ना, सेंटेंस का जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो वो फिर से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करवाएंगे इस पर, ठीक है। तो जब क्वेश्चन करवाएंगे तो और ज़्यादा डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ पहुंचाने का आप लोग भी माध्यम है, ठीक है। आप लोग चाहेंगे तो ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सकता है, अगर नहीं चाहेंगे तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, सभी बच्चों से कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए धन्यवाद।